पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मोहर लगा दी। सभी प्रस्ताव स्वीकृत हुए। सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे परिवहन मंत्री जी से कि वो अपने परिवहन से संबंधित प्रस्ताव पर वार्ता करें। आज परिवहन विभाग का 3 प्रस्ताव था, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रस्ताव 49 बस अड्डों का पीपीपी मॉडल पर स्वीकृति के संबंध में था। अब तक हम लोगों ने पहले फेज में 23 बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर हम लोगों ने बनाने का कैबिनेट से स्वीकृति ले चुके थे और उसकी एलवाई 23 को जारी हो गया था, जिसमें लखनऊ के 3 बस अड्डे थे, कानपुर का 1 था, आगरा का 3 था, ऐसे और विभिन्न जनपदों को 23 जो है बस अड्डे थे। और आज जो है स्वीकृति 49 बस अड्डों को मिला है। ये दोनों मिला करके 52 जनपदों को हम इसमें आच्छादित कर रहे हैं। 52 जनपदों में हमारा एक कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, जैसे लखनऊ, आगरा, इस तरह से जो बड़े शहर हैं वहाँ 3-3 भी हैं। तो 52 जनपदों में हमारे जो है पीपीपी मॉडल का एक जो है बस अड्डा हो जाएगा। 23 जनपद और बचेंगे, उसको अगले चरण में हम लोग कोशिश करेंगे और हर जनपद में कम से कम एक बस अड्डा पीपीपी मॉडल पर बनाएं, जिसमें वो हवाई अड्डा की तरफ ये बस अड्डा बन रहा है, जिसमें वीआईपी लाउंज है, रेस्टोरेंट है, मॉल है, सिनेमा हॉल है, हर तरह की जो सुविधाएं जो हवाई अड्डा पर मिलती है उस तरह का जो सुविधा इस हमारे बस अड्डों में मिलेगी। जैसे अभी लखनऊ के गोमती नगर में हमारा जो बस अड्डा बन रहा है वो 1000 करोड़ रुपया का बन रहा है, अमौसी में बन रहा है, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बन रहा है। इसी तरह प्रदेश के और विभिन्न जनपदों में बन रहा है। और आज कैबिनेट ने बहुत परिवहन विभाग के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी इसमें परिवर्तन आएगा। 49 बस अड्डों को आज हवाई अड्डा की तरफ बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है। हम लोग बहुत जल्द इसका जो है टेंडर जो है फ्लोट कर देंगे और टेंडर होने के बाद जो भी विकासकर्ता आएंगे उसकी फिर से स्वीकृति हम लोग कैबिनेट में ले जाएंगे। जो भी चयन जिनका होगा ये टेंडर के बेस पर होगा। करीब 4000 करोड़ से ज्यादा इसमें निवेश आएगा। पहला जो हमने किया था उसमें 2500 करोड़ का निवेश था और इस बार वाले में मिनिमम 4000 करोड़ का निवेश आने का प्रस्ताव है। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था हमारा हाथरस डिस्ट्रिक्ट में सिकंदरा राऊ जगह पर कृषि विभाग का 2 हेक्टेयर जमीन हमने जो बस अड्डा के लिए निःशुल्क जो है कैबिनेट में ले गए थे और जिसमें कृषि विभाग के 10 हेक्टेयर जमीन में से 2 हेक्टेयर जमीन हमको निःशुल्क प्राप्त हुआ। और तीसरा एक नरौरा बुलंदशहर में डिबाई में सिंचाई विभाग की जमीन में से 1.12 हेक्टेयर जमीन हम ले रहे हैं। ऐसे उनके पास जमीन 43 हेक्टेयर थी, लेकिन हमको उतने ही बस अड्डे की जरूरत थी, उसके लिए हमने निःशुल्क लिया है। और तीसरा तुलसीपुर बलरामपुर में हरैया तिराहा और देवी पाटन मंदिर के बीच की जमीन है। ये राजस्व की भूमि थी जो अभी पिरोडी के पास थी। उसमें हमने 2 हेक्टेयर जमीन बस अड्डा बनाने के लिए हम लिए हैं। और ये सब होने से अब जो जनपद हमारे जहाँ बस अड्डे नहीं थे वहाँ पर भी अब बस अड्डे हमारे बन जाएंगे। ये 3 प्रस्ताव हमारे जो देखिए क्या है कि जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि यदि कोई हमारा यात्री आए, प्रतिदिन अभी हमारे परिवहन विभाग से मिनिमम 15 लाख और मैक्सिमम 23 लाख तक लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। कभी कभी जब त्योहार होता है
दिवाली होली इस तरह के, तो 30 लाख 35 लाख की भी संख्या हो जाती है उनकी यात्रा करने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि कोई आए, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का भी सुझाव था कि कोई यात्री आए तो उसको बस अड्डे के पास ही उसको मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध हो, ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो, खाने की सुविधा उपलब्ध हो। तो ये सब चीजें रहेगी तो वो शहर की तरफ न जाकर के वहीं पर उसको प्राप्त हो जाएगा, वहीं से फिर वो वापस चला जाएगा, तो शहर का क्राउड थोड़ा कम होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने इसमें किया कि सब तरह की व्यवस्था उनको वहीं पर हम बस अड्डे पर ही दे दें, कि उनकी जो सुविधाएं जो शहर के लिए आते हैं उनको वहीं पर यदि मॉल हो जाए, वहीं पर अच्छे रेस्टोरेंट हो, अच्छे दुकानें हो, तो वहाँ उनको उपलब्ध हो जाए, कम पैसे में वहाँ पर लोगों को ठहरने की व्यवस्था हो जाए। अब रात में कोई आता है शहर की तरफ भागता है तो उसको वहीं पर कमरे मिल जाए, इसका भी व्यवस्था इसमें है। तो करीब 55% जो उसके एरिया होगा तो पब्लिक फैसिलिटी के लिए हम उपयोग करेंगे, 45% उसका जो है हम जो है व्यवसायिक उपयोग के लिए करेंगे। 2 वर्ष में हमारे बस अड्डा बन के तैयार हो जाएगा और जो कमर्शियल एक्टिविटीज होगी उसको हम 7 साल तक के बीच में उसको हम पूरा कर लेंगे।